हनुमान जी का जो चित्र संपूर्ण दिखाई पड़ता है उसके भीतर दास ही तो दिखाई पड़ता है। इतनी बड़ी लंका का दहन हुआ है, लौट कर आए हैं, सब लोग प्रसन्न होकर आनंदित होकर किलकारी भर रहे हैं, भगवान को सूचना देते हैं। भगवान ने पूछा, अरे तुमने इतनी बड़ी लंका का दहन कर दिया? उन्होंने कहा, मेरा कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं मुझसे। शाखा मृग की यह मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाई, उछलता कूदता रहा, ये सब कुछ हो गया। अरे महाराज, आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तब प्रभाव बड़वा न ले जारी सकई खल तुल, जिस पर आप अनुकूल हैं वो सारे संसार में बड़े से बड़ा कार्य बड़ी सरलता से कर सकता। जहां पर तुम अनुकूल, जिस पर भगवान आप अनुकूल हो जाए वो तो बहुत बड़ा काम सहज यूं ही करता है। यदि परमात्मा के भक्त हनुमान जी में दास भाव ना होता तो निश्चित रूप से वो अपनी सारी करनी, किस प्रकार से वे गए, किस प्रकार से उन्होंने लोगों के बीच में अपना प्रभाव स्थापित किया, किस प्रकार से रावण को प्रभावित किया, कैसे उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी, ये सब अपने आप ही जरूर कहते हैं। दो दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा तपस्वी है परशुराम, वहां जब धनुर्भंग हो जाता है तब आप देखिए रामचरितमानस में वो किस प्रकार से अपना सब कुछ वर्णन करते हैं कि मैंने ये किया, ये किया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मुख तुम आपन करनी, अपने मुंह से तुमने अपनी करनी बहुत बार वर्णी, बहुत बार वर्णन किया है। जब व्यक्ति दास भाव से हट जाता है, सेवक भाव से हट जाता है, साधक मन से हट जाता है, तब उसके बाद अपनी करनी पर बहुत विचार करने का विचार आता है और अपनी उन सारी उपलब्धियों को समाज में उपस्थित कराने का भी स्वयं विचार उठता है। आपसे कुछ श्रेष्ठ हुआ हो, समाज के लोग कई बार ऐसा माने कि दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और फिर आपकी प्रशस्ति का वर्णन करें, वो एक अलग बात। क्योंकि कई बार अच्छे पुरुषों के कार्य का सम्मान करने से जो लोग अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में एक संकल्प, एक विचार जागता है कि मुझे भी ऐसा आचरण करना चाहिए। यदि इस प्रकार से समाज के लोग अपने आप किसी की प्रशस्ति और अभिनंदन करें तो एक अलग बात, लेकिन व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों के द्वारा बार बार उनका चिंतन करके अपने मस्तिष्क पर एक नए बोझ का निर्माण नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम सब लोगों के ऊपर बोझों की कमी है क्या? एक बार कला मंदिर के प्रवचन में मैंने विनोद में ये बात कही थी कि हम सब लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि जब कोई आदमी स्टेशन पर उतरता है तब आपने देखा होगा कि एक आदमी लाल कपड़े पहने, पीतल का एक बैज बांधे, लाइन में खड़ा होगा और आप उसका नाम नहीं जानते। वो भी बेचारा बुरा मानता नहीं, क्योंकि सुनते सुनते उसको अभ्यास हो गया, इसलिए हम सब लोग कुली कुली कहते हैं और वो आ जाता है। जिसका क्रम होता है उसका सामान उठा लेता है, सामान लाद कर ब्रिज क्रॉस करता है, पुल पार करता है, टैक्सी में सामान रख देता है और आकर थोड़ी देर विश्राम करता है और नए ग्राहक की चिंता करता है कि कोई आएगा तो उसका बोझ मैं उठाऊंगा और फिर मुझे 10-20 रुपए मिल जाए। मुझे ठीक लगता है वो आदमी, क्योंकि उसे हर एक बोझ उतार देने के बाद में थोड़ा सा समय मिल जाता है और वो बड़ा निश्चिंत होकर बैठता है और रात्रि में भी जब सोता है तब उसके सिर पर कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि उसने हर 10-10 मिनट का बोझ उतार कर अपने को इतना बोझ रहित किया होता है कि कुली की नींद बहुत आती, गंभीर निद्रा में सो जाता है। हम सब लोग उसे बार बार कुली कहकर पुकारते हैं, ठीक ही है, क्योंकि सामने दिखाई पड़ रहा है बोझा ढो रहा है, क्षमा कीजिएगा। नम्रता पूर्वक आपसे अपने अपने जीवन का अंतर अध्ययन करने का निवेदन करूंगा कि आप विचार कीजिए। कुली तो बेचारा केवल 15-15 मिनट ही बोझ उठाता है, उसे आराम मिल जाता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग सारे उत्तरदायित्वों का बोझ केवल दिन भर नहीं ढोते, जीवन भर ढोने का प्रयत्न करते हैं। हमें कोई कुली नहीं कहता, ये अच्छी बात है, नहीं तो लगभग वैसा ही जीवन तो हम जी रहे हैं। लेकिन परमात्मा का दास कुली का जीवन व्यतीत नहीं करता। वो तो जब बन जाता है भगवान का दास तो भगवान का ही बन जाता है। बोझ भगवान पर, सेवा करना मेरा काम।